कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा, ये प्रेम का प्रसंग, ये आत्मा का प्रसाद है। इसे आप शब्दों से तो ले रहे हैं, लेकिन ये आत्मा का रस है, आत्मा का प्रसाद है। शब्दों में सुनोगे तो माइक हो जाएगा। आत्मा से, आत्मा की अनुभूति में ये भगवान के प्रेम का प्रसाद है। एक प्रसंग आता है, एक दिन श्री राधा रानी, ध्यान दीजिएगा, एक दिन श्री राधा रानी घर में बैठी थी। एक गोपी आई, उन्होंने पूछा कि गोपी कहां से आई है। राधा रानी की सखी है, उन्होंने पूछा कहां से आई है। वो बोली मैं श्याम सुंदर का दर्शन करके आई हूं। देखिए कमाल की चीज, राधा से कह रही है मैं श्याम सुंदर का दर्शन करके आई हूं। तो राधा जी ने पूछा तो श्याम सुंदर कहां हैं। तो गोपी बोली नृत्य सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। गोपी ने कहा वो नृत्य सीख रहे हैं। तो प्रिया जी ने कहा मैं तो यहां बैठी हूं, उनको तो नाचना आता ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, राधा जी बोली मैं तो यहां बैठी हूं, उनको तो नाचना आता ही नहीं है, मैं उनको नाचना सिखाती हूं, मेरे बिना वो कैसे नाच रहे हैं। गोपी ने कहा प्रिया जी उनके ध्यान में तुम ऐसी ही बैठी गई हो, तुम उनके ध्यान में ऐसी बैठ गई हो कि जब वो आंख खोल के देखते हैं तो उनके चारों ओर तुम प्रकट हो जाती हो। उनको मालूम पड़ता है पेड़ में, फूल में, लता में, पत्ते में तुम नाच रही हो और तरह तरह से उनको नृत्य सिखा रही हो। सिखा तुम ही रही हो, कोई और नहीं सिखा रहा, लेकिन उनकी आंखें हर जगह तुम्हें देखती हैं। कारण क्या कहा, तुम उनके ध्यान में ऐसी बैठ गई हो। अब आप सोचिएगा हमारे ध्यान में, यानी हम भगवान की गोदी में और हमारा ध्यान माया में, कूड़ा करकट में। कमाल है। ये बातें बहुत ऊंचे दर्जे की प्रेम की बातें हैं। ये वही समझ सकता है जो मिटना चाहता है, इस देह को कृतार्थ करना चाहता है, अपने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहता है। और जो ये सोच रहा है मेरे लिए और बहुत सारे काम हैं, जिसको भगवत प्रेम के अलावा और संसार के काम बहुत हैं, वो केवल धोखा दे रहा है अपने आप को। देखिए भगवान भी जहां देखते हैं पेड़ में, फूल में, लता में, पत्ते में तुम नाच रही हो और तरह तरह से उनको नृत्य सिखा रही हो। यानी गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है।
और भगवान जित देखूं चित राधामयी है, उनको सब कुछ प्रेममयी नजर आता है। राधा माने प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की नदी, प्रेम का समुद्र। वे तो वन में जगह जगह तुमको देख के तुमसे नृत्य सीख रहे हैं। बताइए, वन में नाच रहे हैं अकेले कन्हैया, किसको देख के? अपनी राधा को देखकर। कैसे राधा उनको नृत्य करती नजर आती है। और देखो, हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं, आपकी सांसों में कौन है? हमारा मन संसार में रहता है। ये प्राण मुझे बता दीजिए कहां से आ रहे हैं? कौन है जो सांसों में धड़क रहा है? कौन है जो अपने होने का एहसास करा रहा है? लेकिन हम जागने नहीं चाहते। तो गोपी कहती है, तुम्हारे स्फूर्ति रूप से जो नृत्य सीख रहा है उसको तो सिखाने के लिए प्रिया जी तुमको तुरंत चलना चाहिए। सोचिए, जो तुम्हारा भाव से, जो तुम्हारे भाव में खो गया, हर जगह तुम्हें महसूस कर रहा है, उसके पास तो तुम्हें चलना ही चाहिए। राधा रानी जी तैयार हो गई कि ठीक है, वो कहीं हमारे नाम पर कि मैं राधा रानी से नृत्य सीख रहा हूं, गलत नृत्य ना सीख लें। राधा जी के क्या मन में आया, कहीं वो गलत नृत्य ना सीख लें। चलो चलो, हम चल के उनका नाच ठीक करें। तो गोपियों के अंदर जितने गुण हैं, उनका आश्रय, उनका प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण है। अब आप मुझे बताइए, आप शिव चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, वहां प्रेम का क्या मतलब? तुम्हारे को क्या मालूम पड़ेगा प्रेम का? सबसे सरल माध्यम है भगवान को पाने का प्रेम, जिसके लिए कोई नियम नहीं, कोई नहाने धोने का, जनेऊ धारण करने का, गंगा जल छिड़कने का, गंगा में नहाने का कोई नियम कायदे कानून नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। तो श्री कृष्ण अपने पत्र में एक कलाकार भेजते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी को क्या कहा भगवान ने? एक पत्र में कलाकार को भेजा। क्या कहलाकर भेजा? कि गोपियों, तुम्हारा सौसर्व्य माने स्वर की अच्छाई, सौसर्व्य तुम्हारे स्वर की अच्छाई, तुम्हारा मधुर गान और तुम्हारा सौकुमार्य, तुम्हारा कोमल शरीर, तुम्हारे विलक्षण सौंदर्य को हर समय तुम्हें मुझे याद आती रहती है। तुम सब तो एक साथ हो, मैं अकेला हूं और मैं सबको याद करता हूं। अब सोचिएगा, कभी आप और हम लोग कहते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। हम लोग क्या कहते हैं? धन का आना कृपा, ये मिट्टी के घरौंदे बनाना कृपा, सुख सुविधाएं मिलना कृपा। हम हर सांस में भगवान की कृपा नहीं महसूस करते। तो इसलिए भगवान को हर पल भक्तों की याद रहती है। हम भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। और एक विशेष बात, आप और हम लोग भगवान को याद करें कि ना करें, करें कि ना करें, हम कितने भी पाप करें, कितना भी नौटंकियां करें, लेकिन भगवान आप पर नजर 24 घंटे बनाए रखते हैं। मैंने कहा था, कुछ भी करो ये देखते रहो कि भगवान देख रहा है। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य है, भगवान को छोड़ के किया हुआ कर्म पाप है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये आप और हम लोग बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आज प्रेम की एक लीला और सुना देते हैं, और आज किसी गोपी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया।
ध्यान से सुनिएगा। बंसी बट में रात में शयन किया बरसाने जाकर के राधा रानी ने। अब शयन की बात छोड़ दो, जो साधारण प्रेम होता है उसका वियोग भी आपकी नींद, आपका भोजन, आपकी हंसी और व्यर्थ की बातें सब कुछ उड़ा देती है। साधारण प्रेम की बात कर रहा हूं। तो ये तो अलौकिक विलक्षण प्रेम का वियोग है। गोपियों को, राधा रानी को तो उनका प्रेम तो विलक्षण है। साधारण प्रेम के अंदर भी उसका वियोग भी आपकी नींद, आपका भोजन, आपकी हंसी, व्यर्थ की बातें सब छुड़ा देता है। और जहां अलौकिक विलक्षण प्रेम का वियोग हो, इसमें बस प्राण नहीं निकलते। इसकी पराकाष्ठा क्या है कि मरते नहीं है गोपियां, प्राण नहीं निकलते। निकल भी जाएं किंतु प्रीतम को दोषी ठहराया जाएगा। ये बात हृदय में आते ही मृत्यु को टाल दिया जाता है। मृत्यु भी भक्त के पास बिना उसकी इच्छा से नहीं आ सकती। वो उन्माद मृत्यु से भी कष्टकारी होता है, किंतु प्रेमियों का यही जीवन है। भगवत प्रेमियों का यही जीवन है। हम आहा करें, ध्यान दो, हम आहा करें और वो वाह करें। प्रीतम की याद में रोना, रात भर सिसकना, उसी उन्माद में फिर हंसना, मूर्छित हो जाना, प्रीतम के अतिरिक्त चर्चा से चिड़चिड़ापन आ जाना। आप सोचिएगा, आपको भगवान की बातों के अलावा संसार की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। चिड़चिड़ापन आता है ना? ना, हमें तो बड़ा मिठास लगता है। हमारे चमड़े की कोई तारीफ कर रहा, हम फूल नहीं समाते। गोपियों के अंदर प्रीतम के अतिरिक्त चर्चा से चिड़चिड़ापन आ जाना, अजी अन्य बातों को ही भूल जाना, बैठे बैठे प्रीतम में खो जाना, कभी रूठ जाना, कभी रिसाए जाना, कभी रीझ जाना और फिर कभी प्रीतम ही बनकर खिलखिला उठना। कभी गोपी ही प्रीतम बन के खिलखिला उठती हैं। ये है प्रेम के उन्माद के लक्षण। श्रीमद् भागवत पुराण सही मायने में प्रेम का पुराण है, प्रेम का ग्रंथ है। बशर्ते भगवान का प्रेम पाने की मकसद से सुना जाए। गीता आत्मज्ञान के लिए, और जिसे गीता का आत्मज्ञान तक ले जाती है और वही फिर प्रेम तक भागवत में ले जाती है। जिसे आत्मज्ञान होता है वही भागवत का रसपान कर पाता है। तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में ध्यान दीजिएगा, उद्धव आए हुए ना यहां पर, उन्हीं की बात बता रहा हूं। एकादश स्कंद में जब उद्धव जी प्रश्न करते हैं अपने श्री कृष्ण से, हे भगवान, ये वसुधा किसके द्वारा पवित्र होती है? ये वसुधा किसके द्वारा पवित्र होती है? कौन है वो पुण्य आत्मा जिसके कारण ये धरित्री अपने को धन्य मानती है? तब श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। श्याम सुंदर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर बोले, हे उद्धव, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है प्रेम के कारण, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है प्रेम के कारण जो रोने लगता है, प्रेम में रोने के कारण उसका चित्त अत्यंत पवित्र हो जाता है।
भाव में डूबने के कारण वो लज्जा को छोड़कर उच्च स्वर में गाने लगता है, फिर उन्मत्त हो नाचने लगता है। ऐसा प्रेमी भक्त पूरे संसार को पवित्र कर देता है। पूरी वसुधा को ऐसा पुण्य आत्मा पवित्र कर देता है। ये भगवान के वाक्य हैं। अब विचार कीजिए, गोपियों के प्रेमोन्माद की क्या महिमा, फिर उन गोपियों की भी जो ईश्वरीय हैं, श्री राधिका जी हैं, उनके विषय में तो बोला ही ना क्या जाए। ये कहना लिखना सरल नहीं होता। अपनी स्वामिनी को बिलखते रोते देखकर आप सोच के देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से आहा। और क्या कह रहे हैं भगवान, भूल गए उद्धव के सामने में किसके सामने बोल रहा हूं, अपनी भगवत्ता भूल गए। और भगवान क्या बोले, आह रात भर कराती रही राधा रानी, रात भर कराती रही राधा रानी, आंसुओं की धार पूरे महल में बह चली। कभी कभी सांस अटक जाती थी राधा रानी की, तो ललिता सखी के प्राण अटक जाते थे। हा कृष्ण, हा बल्लभ, हा प्राण, हा प्रियतम, यही पुकार रात भर चलती रही थी। प्रभात की बेला हुई, किंतु आज नभ में बादल और छा गए। देखिए क्या कहा, भगवान कह रहे हैं आज नभ में आकाश में बादल और छा गए। ओ ललिता का हृदय चीख उठा, बदरा ये तू कहां से आ गया, यहां जा, यहां से मथुरा जा, वहां छा जा, किंतु मेरी प्रार्थना है यहां से चला जा। मैंने रात भर जैसे तैसे संभाला है अपनी स्वामिनी को, तो फिर उनको उन्मादित बनाने आ गया। तू जा, काला है काले से मिल। आजकल काला ब्रज में रहता नहीं, मथुरा में जा। ललिता सखी भी बिलक बिलक के रोने लगी। अंदर से आवाज आई, राधिका जी बोली, ललिते भीतर महल से पुकार उठी। ललिते दौड़ी हुई आई, क्या हुआ? तो क्या कहती हैं राधा रानी, मुझे बंसी बट जाना है, मुझे बंसी बट ले चल। हाथ में बांसुरी है श्री राधा के, बांसुरी देखकर ही इन्हें स्मरण हो आया था। जाते जाते क्यों दे गए तुम बांसुरी श्याम सुंदर। आपको पता होगा जब भगवान गए थे ब्रज से तो बांसुरी साथ लेके नहीं गए, वो राधा रानी को देके गए थे, क्योंकि प्रेम का खजाना तो ब्रज में है, वो प्रेम बांटेंगे कहां से। वो तो बांसुरी से प्रेम भरते थे राधा रानी का, तब लुटाते थे जीवों पर। तो जाते जाते क्यों दे गए बांसुरी श्याम सुंदर, प्रेम दिखाना है तुम्हें तो आओ, देखो अपनी आंखों से तुम्हारी प्राण प्रिया की दशा। ललिता को कभी कभी श्याम सुंदर के ऊपर बड़ा क्रोध आता है। उसकी इच्छा है कभी श्याम सुंदर मिले तो उन्हें खूब सुनाऊंगी, बता दूंगी तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। ललिते श्री राधिका फिर बुला रही हैं, मुझे बंसी बट ले चल, मुझे बंसी बट ले चल। देखिएगा, अगर आप लोग भी उस बंसी बट में चलना चाहते हैं तो कल तक का इंतजार कीजिए। कल आपको फिर बंसी बट में ले चलेंगे, जहां राधा रानी ललिता से कह रही हैं। वहां क्या लीला होगी, वो बड़ी गहरी बातें हैं। अगर प्रेम का भाव होगा तो आपके हृदय में टीस पैदा होगी, और केवल आप कानों से सुन रहे होगे
तो पहले बता रहा हूं, नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। इधर सुना उधर निकल गया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अब भाई जी के मुखारबिंद से अब भजन सुनिए, सुनाइए भाई जी। मन ना भय 10-20 ऊधो मन ना भय 10-20 एकहु थो सो गयो श्याम संग एकहि थो सो गयो श्याम संग को आराधेश कूधो मन ना भय 10-20 इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीस ऊधो मन ना भय 10-20 आशा लागी रहती तन श्वासा आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस ऊधो मन ना भय 10-20 तुम तो सखा श्याम सुंदर के तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ऊधो मन ना भय 10-20 सूर हमारे नंद नंदन बिनु सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश ऊधो मन ना भय 10-20 ऊधो मन ना भय 10-20 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
बोलिए लाल जी का मंगल हो, मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, मंगल हो। सबको राधे राधे जी।